भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही है और टेस्ट सीरीज का 5वां यानी कि आखिरी मैच चल रहा है। और इस टेस्ट सीरीज के आखिरी यानी 5वें मैच में भारतीय टीम भी अब अपनी आखिरी इनिंग खेल रही है। जिस तरह से पूरा मैच बढ़ा, कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की उम्मीद लग रही थी। जो भारतीय बैटर्स लगातार परफॉर्म करते आ रहे, उन्होंने वो कहानी इस 5वें मैच में भी बिल्कुल दोहराई और एक बार फिर से गेंदबाजों ने किसी तरह से मैच में भारतीय टीम को बनाकर रखने का काम किया है। और इस बार एक अच्छी बात जो गेंदबाजी की तरफ से देखने को मिली कि जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि एक टीम की तरह गेंदबाजी अटैक देखने को मिला। लेकिन इस सब के बीच हमारे आज 5 सवाल है और उन 5 सवालों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर में। और मैं हूं आपके साथ राजकीय वर्मा और मेरे साथ मौजूद है राम वैष्णव, जहां हम बात करेंगे जो पूरा का पूरा दिन घटा उसमें किस तरह की चीजें रही, कहां कमी रही भारतीय टीम की तरफ से, और खासतौर से विराट कोहली को हो क्या गया है, क्यों नहीं वो अपनी कमी या जहां वो गलती कर रहे हैं उसे सुधार पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मैच में फेल हो रहे हैं। बतौर कप्तान आपको बता दें कि जो हम लगातार बात कर रहे थे राम कि मिस्टर फिक्सिट, तो वो फिक्सिट के तौर पर भी दिखाई दिए कि जो कप्तानी का रोल था, क्योंकि बुमराह को कमर में पेन की वजह से ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा और ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आई और काफी हद तक उन्होंने गेंदबाजी को अच्छे से इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो पूरे मैदान में गेम के दौरान दिखे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस को क्या हो गया, आखिरकार विराट कब चलेंगे, कब उनका बल्ला एक बार फिर से उसी रंग में और उसी असर में दिखाई देगा जो अक्सर दिखता है, जिसकी उम्मीद तमाम भारतीय फैंस कर रहे हैं। तो चलिए एक एक कर 5 सवाल पर आते हैं। सबसे पहले कि बुमराह के चोटिल होने का क्या असर अब भारतीय टीम पर यानी कि गेंदबाजी अटैक पर पड़ेगा, क्योंकि एक जो सिरा है वो बुमराह ने संभाला हुआ है और उसी की वजह से भारतीय टीम लगातार कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से मोमेंटम छूट रहा था उसमें वापस लौटती दिखती है। लेकिन अभी बैटर्स अच्छा बैटर नहीं कर रहे, तो ये एक बड़ा नुकसान भारतीय टीम को हो रहा है। क्या लगता है बाकी जो बॉलर्स है, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, तो इन्होंने कमबैक किया है, बिल्कुल। तो क्या बुमराह के अब मैदान से बाहर जाने की वजह से, और अगर किसी कारणवश जब एक बार फिर से गेंदबाजी करने भारतीय टीम उतरेगी और अगर बुमराह नहीं हिस्सा हुए गेंदबाजी अटैक का, तो किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसकी बहुत अच्छी तारीफ करना चाहूँगा। जो हमारे स्पेशली जो बैट्समैन हैं उन्होंने तो सोच ही लिया है कि हमने कुछ करना नहीं है, हमने तो हथियार डाल ही देने हैं। जो आज का जो दिन था, आज का जो खेल था, जो सुनहरा मौका था, जो हमारे बैट्समैन ने गवा दिया। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो बैटिंग में जो ऑप्शन है, जो हमारी जो 4 विकेटें बची हुई है उसमें जो हमारे जो जडेजा है, सुंदर है, सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है पूरा मैच पलटने के लिए। ठीक है, जडेजा चल रहे हैं हमारे, सुंदर चल रहे हैं, उसके बाद क्या प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, जरूरत पड़ी तो जो बुमराह है वो भी आ सकते हैं बैटिंग पे। ठीक है, बुमराह आते हैं तो आप 200 तक पहुंचते हैं, या फिर विदाउट बुमराह भी अगर आप 200 तक पहुंचते हैं तो 200 जो रन है वो 40 साल में सिर्फ 2 बार ही चेज हुए हैं सिडनी में। चलिए ठीक है, अगर आप 200 तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बुमराह। बुमराह इंजर्ड हो चुके हैं। जब हुआ क्या कि वो लंच के बाद पहला ओवर डालते हैं और ओवर डालने के बाद वो जो अपनी जो कमर है वो लेके खड़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, स्कैन करवाते हैं। स्कैन करवाने में जो रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट में अभी देखिए हमें तो कुछ पता लगा नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल उठते हैं कि बुमराह, हर बार बुमराह क्यों, लेकिन जो बुमराह है वो सीरीज में जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। देखिए, तारीफ बनती है उनकी, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर लेके चले। लेकिन जो बात लगातार की जा रही थी कि सारा का सारा अगर दबाव बुमराह के ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से वो चोटिल हो सकते हैं, और यही वो सब देखने को भी मिला है। और इसका असर कहीं ना कहीं एक बड़ा पड़ेगा जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि बुमराह मैदान से बाहर है तो उनके रोल को कोई और नहीं पूरा कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं बुमराह के बारे में बताऊं तो एक तरह से बोलते हैं ना, बुमराह का पूरा खून चूस लिया है।
पूरा जो उनकी हड्डियां है ना वो चूस ली है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बैट्समैन है वो रन नहीं बना पा रहे हैं। बैट्समैन आउट होके चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, फिर जब वो फील्ड पे आते हैं तो फील्ड पे आने के बाद कोई शॉर्ट लेग पे लगा होता है, कोई शॉर्ट सिली पॉइंट पे लगा होता है, कोई स्लिप पे लगा होता है, फिर वो बोलते हैं कम ऑन जस्सी भाई, एक ओवर और, एक ओवर और, एक ओवर और। तो हर बार यही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज है वो रन नहीं बना पाते। तो हमारे पास जो बॉलिंग में अगर ऑप्शन, अगर बुमराह नहीं आते हैं, अगर बुमराह की जो इंजरी है बहुत ज्यादा सीरियस होती है, तो हमारे पास जो बॉलिंग में अटैक है, एक सिराज है, हमारे पास प्रसिद्ध कृष्ण है, और जो हमारे नीतीश रेड्डी, उनको मैं हाफ बॉलर ही बोलूंगा। एक तरह से होता है ना ढाई बॉलिंग, पूरा मैं 3 तिगड़ी नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि लेकिन तीनों ने इस इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की और उसी का नतीजा था कि 181 पर जो है ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन क्या अब जब दूसरी पारी खेलने ऑस्ट्रेलिया आए, ये भी देखना ही होगा कि कल का मैच किस तरफ जाता है। अभी जडेजा है, सुंदर अभी मैदान पर है, कितना वो स्कोर को आगे तक लेकर जाते हैं। उम्मीद यही है कि 200 से ज्यादा अगर स्कोर करती है भारतीय टीम तो इस मैच को बचाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बुमराह की जगह को कोई नहीं भर सकता, ये एक टेंशन की बात भारतीय टीम के लिए है, ये बड़ी चिंता है। इसके बाद आते हैं बॉलैंड के आगे बोल्ड हुए विराट। एक बार फिर से बॉलैंड ने एकदम पूरी तरह से विराट कोहली को की परफॉर्मेंस को, उनकी बैटिंग को जकड़ के रखा हुआ है, कहीं भी इधर से उधर जाने नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है? क्या बॉलैंड को पता लग गया है कि कहां जो वीकनेस जो है, जाहिर सी बात है तभी बार बार वो आउट भी कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं कोई ऐसा रास्ता जिससे कि बॉलैंड की बॉल से कम बच जाए? लेकिन वो लगातार बोल्ड ही कर रहे हैं विराट को। देखिए, विराट कोहली के लिए तो मेरे को लगता है कि एक स्पेशल बैट बनवाना पड़ेगा। जो उनकी प्रॉब्लम है, जब विराट कोहली बैटिंग पे आते हैं वो हल्का सा आगे जाते हैं, जब बॉल आती है ऐसे करके सीधा स्लिप के हाथ में दे देते। तो मुझे लगता है कि एक उनके लिए स्पेशल हमें बैट बनवाने की जरूरत है, जहां पे एज लगता है वहां की तरफ हमें बैट को खाली करना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो जो ड्रेसिंग रूम की जो मैं चीजें देख रहा हूं, जो मैं बातें देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि जितने भी जो टीम में जो प्लेयर्स है ना, सारे के सारे सेल्फलेस हैं और सब एक अपने अलग ही जोन में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो प्लेयर्स हो रहे हैं वो रन नहीं बना पा रहे बिल्कुल भी, और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि सीनियर रन नहीं बना पा रहे। तो जो बॉलैंड का मैं बताऊं तो जो जसप्रीत बुमराह है और जो हमारे सिराज है, सिराज थोड़ा गुडलैंड पे फेंकते हैं, जो जसप्रीत बुमराह उनसे थोड़ा पीछे फेंकते हैं। बॉलैंड क्या करते हैं, उन दोनों की जो बॉलिंग उनके सेंटर में फेंकते हैं। तो उस चीज को जो विराट कोहली है वो माप नहीं पा रहे हैं, और जो उनका जो एक जो वीक शॉट है या फिर वो एज लग के जाता है, तो उस चीज को अच्छे से बॉलैंड ने भाप लिया, जिस वजह से विराट के रन नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जो है जब वापस भारत लौटेंगे तो अपनी इस वीकनेस का कोई इलाज जरूर करेंगे। लेकिन आमतौर पर जैसी सीरीज खत्म होती है वो भारत नहीं सीधे लंदन निकल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा ड्रॉप हुए या ड्रॉप कराए गए, ये तो खैर अपने आप में कहानी है। रोहित शर्मा एक बड़े प्लेयर है, लेकिन बड़े प्लेयर के साथ बार बार जो फेलियर चल रहा है और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा। आज जो रोहित शर्मा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कप्तानी से कहीं जा रहा हूं और ना ही मैं टीम से ड्रॉप होने वाला हूं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये उनके अपनी तरफ से आया हुआ एक जवाब है, जो कि आज ग्राउंड पर कमेंटेटर्स ने इनसे पूछा था। क्योंकि टीम मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और स्ट्रक्चर से बाहर जो है कोई भी प्लेयर नहीं है। उसी स्ट्रक्चर के भीतर प्लेयर को रहना पड़ेगा। जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, कोच डिसाइड करेगा, पूरी टीम जो डिसाइड करेगी वही माना जाता है। अब अगर खुद से ही वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या अहंकार था ये रोहित शर्मा का? देखिए, रोहित शर्मा की जब ये मैंने स्टेटमेंट सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, उन्होंने बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो एक तरह से मेरे को भी एक बोलते हैं ना कि फैंस को सबको एक तरह से शॉक लगा कि मतलब इतनी परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये जो इनकी जो उन्होंने क्या बोला कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं कोई बादल नहीं हूं जो कि मुझे कोई भी हटा देगा, या फिर बाहर जो पेन पेपर लेके बैठे हुए वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट और ये जो मैसेज है, ये बात तो ठीक है कि कोई बाहर जो बैठे हैं पेन पेपर लेकर वो फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फैन है, बहुत सारे और लोग हैं जो सामने दिख रही है चीजें। बिल्कुल, अब उससे दिखने वाली चीजों को नजरअंदाज तो नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही कि दूध में पड़ी मक्खी को तो नहीं निगल सकते ना। तो जब यहां समझ में आ रहा है कि विराट हो रोहित शर्मा हो, दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बल्ले से, तो वो उन्हें खुद सोचने की जरूरत है। जैसे रोहित शर्मा ने खुद से डिसीजन लिया या टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि उनको ड्रॉप कराएगा,
तो ऐसे में अब खुद से ही आकर ये कहना, अब चूंकि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी तारीफ भी होती है, आपको कंधों पर बैठाकर घुमाया भी जाता है और पूरा देश नाज करता है, गर्व करता है। लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो जिस तरह से आप तारीफ को हाथों हाथ ले रहे हैं, आपको आलोचना को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा लड्डू है तो चलो ठीक है उसको गपागप खाएं, और कड़वे की बात आ जाए तो कह दे नहीं नहीं भाई साहब ये तो गलत बात है, आज आप हमें कड़वा लड्डू खिला रहे हैं। जैसे कि रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हमें सबको देख रहा है परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मैं खेलेगा। परफॉर्मेंस नहीं हो रही है विराट कोहली की, वो बोलते हैं मैं खेलेगा। आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो आप कौन होते हो? मतलब जो बाहर जो सिलेक्टर्स बैठे वो क्या कर रहे हैं? मतलब कुल मिला के टीम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही चलना चाहिए। पोलैंड के सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं भारतीय बैटर्स? विराट कोहली का तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पोलैंड की बॉलिंग की धार के सामने बेअसर हो रहे हैं बाकी हमारे बैटर्स भी, ना तो रन निकल पा रहे हैं और लगातार पोलैंड के सामने ढेर भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो अभी बताया आपने कि सिराज और बुमराह जहां जिस लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं उसके बीच का हिस्सा उन्होंने चुना है, तो क्या इसको हमारी भारतीय टीम के तमाम बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक तो ये भी चीज़ है कि देखिए बैट्समैन, देखिए कोई भी हो, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, वो डोमेस्टिक से खेल के आता है, फिर इंटरनेशनल में आता है, वो कोई चीज़ समझ के आया तभी उसको इंटरनेशनल में लिया गया है ना। लेकिन उनकी जो बॉलिंग की जो खासियत है वो कंसिस्टेंसी है, एक ही जगह पे बॉल डालना, एक ही जगह से अंदर वार करना। उनकी पूरी सीरीज में आप देख लो, एक भी बॉल उनकी खराब इतनी नहीं गई है, सारी बॉलें उन्होंने टप्पे पे फेंकी। इनफैक्ट जो उनके सीनियर बॉलर्स है, पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, वो थोड़ा मतलब गड़बड़ वाली बॉलिंग कभी ना कभी कर देते हैं, लेकिन जो स्कॉट बॉलैंड है वो एक अच्छी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, जिस वजह से जो हमारे भारतीय बैटर्स है वो लड़खड़ा रहे हैं। तो इस पर काम करना पड़ेगा पूरी भारतीय टीम को। बिल्कुल। और अब तो खैर समय निकल गया है, सिर्फ अभी 4 बैटर्स बचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो 200 पार लेकर जाएंगे। पंत को लेकर बयान आया था गावस्कर का, बहुत ज्यादा उन्होंने आलोचना भी की थी, गलत शॉट और वो सब लिया। लेकिन अब अगर आज इस मैच में देखें या सीरीज में भी देखें, ठीक है उन्होंने कुछ एक जगह गलत शॉट्स खेले, लेकिन जिस तरह से बुमराह ने एक सिरे से संभाला हुआ है, बहुत ज्यादा बड़े नंबर तक नहीं पहुंच रहे हैं पंत, लेकिन फिर भी बाकी बैटर्स के मुकाबले काफी अच्छा खेल रहे हैं। 40 रन के करीब उन्होंने पहले इनिंग में बनाए और अभी 60 रन पे आउट हुए, और अब गावस्कर ने वापस अपने उस बयान से यू टर्न मारा है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये वही ऋषभ पंत ही है जिनको देख के एक टाइम पे जो हमारे गावस्कर साहब है उन्होंने स्टूपिड बोला था, लेकिन जब उन्होंने 33 बॉलों में 61 रन की पारी खेली तो एक वो बोलते हैं ना, कहावत है ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। आज हमारे यहाँ पे जो गावस्कर साहब है वो भी बदल गए। उन्होंने क्या बोला कि यही तो गेम होती है, आप 33 बॉलों में 61 रन बनाते हो, यही तो गेम होती है कि मैं आपको स्टूपिड बोलूं, फिर आपके अंदर वो आग लगे और आप अच्छे से परफॉर्म कर दो। तो वही रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस जब खराब होती है तो अच्छे दिग्गज हो गए या फिर कोई भी छोटा फैन हो गया वो आपके ऊपर बोलेगा, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस करोगे तो वहीं लोगों की बातें पलट जाएगी। तो और जो पंत ने जो अभी 61 रन बनाए और पिछली जो इनिंग में उन्होंने 40 बनाए, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि दोनों इनिंग को मिला के उनके 100 रन हुए। और इससे जो टीम इंडिया प्रॉब्लम में चल रही थी, स्ट्रगल में चल रही थी, प्रेशर में थी, उससे थोड़ा कहीं हद तक जो पंत है वो बाहर लेके आए हैं। तो यहाँ से थोड़ा हमें आगे देखने की जरूरत है, हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है कि हमें 200 या 200 से पार जाना है, तभी ये मैच हमारा बनेगा। चलिए, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब कल भारतीय बैटर्स एक बार फिर से मैदान में होंगे तो इस स्कोर को 200 के पार ले जाने की कोशिश होगी। और तमाम फैंस भी यही दुआ कर रहे हैं कि कल रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो है अच्छी बल्लेबाजी करे और टीम को बेहतर पोजीशन में लेकर जाए कि कम से कम सीरीज हारने का जो खतरा बना हुआ है उससे बाहर निकलते हुए सीरीज ड्रॉ करे और 5वां मैच में जीत हासिल करे। चलिए, फिलहाल स्पोर्ट्स रिपोर्टर की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।